नमस्कार एवरीबॉडी। तो आज मार्केट में जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बज़ था उस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। उस सेक्टर था केमिकल एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर। पहले देखेंगे डेटा, फिर देखेंगे न्यूज़ और फिर बनाएंगे किस तरीके का आउटलुक हमें नज़र आ रहा है इन नियर फ्यूचर टू कम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेटा। डेटा कैसा बनता नज़र आया है इस सेक्टर में। देखो, डेटा सबसे पहले देखने का पर्पज़ ये होता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, कोई न्यूज़ नहीं पता, कोई टीवी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सीधा डेटा देख रहे हैं। डेटा क्या बोल रहा है उसकी बात करेंगे। तो हमने लगा लिए हैं आज के केमिकल सेक्टर्स के सारे शेयर जो एफ सेगमेंट में हैं, उनमें क्या रही एक्टिविटी। दीपक नाइट्रेट 6.3%, आरती इंडस्ट्रीज 4.4%, अतुल 4%, SRF 2.6%, टाटा केमिकल 2.7%, पिडिलाइट 2.7%, GNFC 2%, PI इंडस्ट्री 1.8%, नवीन फ्लोरिन 2.9%, UPL 2.1% एंड चंबल फर्टिलाइजर 1.4%। ये चढ़ के बंद हुए। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सभी के अंदर ऑर्डर का साइज भी बड़ा था और उठाई गई डिलीवरी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी। दीपक नाइट्रेट में 6.72 डिलीवरेबल क्वांटिटी रही नॉर्मल से, आरती में 3.34, अतुल में 1.52, एसआरएफ में 1.25, टाटा केमिकल में 1.91, पिडीलाइट में 1.76, जीएनएफसी में 2.2, पीआई इंडस्ट्री में 1.1, नवीन फ्लोरिन में 2.2, यूपीएल में 1.99 और सभी में करीब करीब उठाए गए ऑर्डर का साइज भी बड़ा ही था। 1.25 से लेकर के टू टाइम्स ज़्यादा था। जैसे नवीन फ्लोरिन में 1.77 था, यूपीएल में 1.43 था, दीपक नाइट्रेट में 1.51 था, आरती इंडस्ट्रीज में 1.36 था। अब देखिए, ये डेटा तो आज बना, इससे पहले भी डेटा हल्का हल्का बनता हमें नजर आया था। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो जिस दिन आरती इंडस्ट्री के रिजल्ट आए थे, दीपक नाइट्रेट के रिजल्ट आए थे, एसआरएफ के रिजल्ट आए थे, हमने यही बोला था कि रिजल्ट आएंगे बहुत गंदे, लेकिन आपको खरीदना है। रिजल्ट आने के बाद शेयर गिरेगा तो खरीदना है, और खरीदने के बाद उस दिन भी चढ़ गए थे और अब तो खैर चढ़ ही रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या था इस सेक्टर में कि ग्लोबल डिमांड में कंप्रेशन दिखाई दे रहा था। ये लग रहा था कि ग्लोबल डिमांड अभी फ़िलहाल गायब हो रही है, डिमांड कम है और इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए प्राइस से भी कॉम्प्रोमाइज़ इन कंपनियों को करना पड़ रहा था और डिमांड तो थी ही नहीं, तो मार्जिन्स पे भी प्रेशर था और ग्रोथ मोमेंटम दिख भी नहीं रहा था। ऐसी तमाम रिपोर्टें आ रही थी। हमने एक पहले भी वीडियो इस सेक्टर के ऊपर डाला था इसके मद्देनज़र इन चीज़ों को, इस न्यूज़ को की चर्चा करते हुए। अब आज क्या न्यूज़ बनी इस सेक्टर में जिससे इतना बड़ा बज़ क्रिएट हुआ, उस न्यूज़ को भी देखते हैं। देखिए, ग्लोबल न्यूज़ वायर के हवाले से जो खबर आ रही है उसकी हेडलाइन क्या है? ग्लोबल बायो बेस्ड केमिकल मार्केट सेट टू रीच 2,71,707 मिलियन बाय 2031 विद एक कैगर ऑफ 9.2%। ये खबर निकल कर के आ रही है कि 2031 तक इसका जो मार्केट का साइज हो जाएगा वो 9.2% कैगर के हिसाब से बढ़ेगा और 2,71,000 मिलियन डॉलर हो जाएगा, जो कि अभी 2022 में 1,28,522 है। तो इस 1,28,000 से बढ़ के 2,71,000 हो जाएगा। अब द मार्केट वॉल्यूम टोटलिंग 81,062,000 यूनिट्स इन 2022 जो कि है, इज एक्सपेक्टेड टू एस्केलेट टू 1,31,710,000 यूनिट बाय 2031, इंडिकेटिंग ए 5.9% ग्रोथ ओवर द फोरकास्ट पीरियड। तो देखिए, ये जो न्यूज़ थी, इस न्यूज़ के चलते ग्लोबल डिमांड, जो मैंने जैसे पहले बताया कि ग्लोबल डिमांड में प्रॉब्लम नज़र आ रही थी और उसका आउटलुक ये चेंज हुआ है। तो ये ग्लोबल न्यूज़ वायर एक इंटरनेशनल रिसर्च हाउस है,
इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है तो इस पे मार्केट ट्रस्ट करता है और उसी हिसाब से आज एग्रेसिव बाइंग होती नजर आई एंटायर सेक्टर के शेयर्स में। तो अगर ये न्यूज़ ना भी होती और ये बाइंग निकल करके आती और ये डेटा बनता तो हम तो यही बोलते ना भाई डेटा बहुत सॉलिड बना है और हमें बाइंग करनी है। तो डेटा इन सेक्टर अगर देखा जाए तो कुछ शेयरों में पहले से भी बनता हल्का हल्का नज़र हमें आ रहा था। मैं आपको क्योंकि मेरे पास तो ये रेडी रखना रहे सब कुछ होता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए दीपक नाइट्राइट में अब ये जो भी डेटा मैं बात करूंगा 6 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच में कितनी बार डिलीवरी बेस्ड बाइंग 1.5 टाइम से ज़्यादा हुई है। तो दीपक नाइट्रेट में हुई है 4 बार ज़्यादा, आरती इंडस्ट्रीज में 2 बार ज़्यादा हुई है, अतुल में 1 बार ज़्यादा हुई है, वो शायद आज पहली बार ही रहा होगा। और इसके बाद इसमें आपके टाटा केमिकल में 4 बार रही है, पिडीलाइट में 5 बार रही है, जीएनएफसी में 4 बार रही है, पीआई इंडस्ट्री में 2 बार, नवीन फ्लोरिन में 2 बार, यूपीएल में 2 बार और चंबल फर्टिलाइजर में 3 बार। तो ये जब जब ये डिलीवरी बेस्ड डेटा बना तो आप तो जानते ही हो कि मैं अपने वीडियोस में डिलीवरी बेस्ड डेटा को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता हूँ और उसी को हाईलाइट करता हूँ। तो जब जब ये डेटा बना तो हमने ज़रूर हाईलाइट किया होगा और किया ही है। लेकिन अब जब ये कोई ग्लोबल न्यूज़ आती है, डेटा पहले बोलता है, न्यूज़ बातें बोलती है। अब जब ये न्यूज़ आती है तो उसकी पुष्टि हो गई। तब आप पूछोगे जी सेल ऑफ न्यूज़ तो नहीं हो जाएगा ये? नहीं जी, अभी सेल ऑफ न्यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये सेक्टर चले ही नहीं है, बड़ी बिल्कुल ही शुरुआत है। और यहाँ पे इनमें से किसी भी सेक्टर, किसी भी शेयर में, ये जो सारे शेयर लगे हुए हैं, इनमें किसी भी शेयर में मौका देख करके पोजीशन जरूर बनानी चाहिए, लेकिन आउटलुक रखना पड़ेगा कम से कम 6 महीने का। 6 महीने का आउटलुक रखने के बाद यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है, क्योंकि ये शेयर अभी चले ही नहीं है। और अगर एक आध क्वार्टर में इसके रिजल्ट ठीक आने शुरू होंगे तो फिर वो ये वाला भाव नहीं मिलेगा जो भाव अभी मिल रहा है। भाव तो तभी कम नीचे का भाव तभी होता है जब कोई न्यूज़ नहीं होती है, रिजल्ट खराब होते हैं। जब हल्की फुल्की सुबगाहट शुरू होती है तो भाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सारी एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, कहीं कोई कंसर्न नहीं है, बस कंसर्न सिर्फ इतना ही था कि डिमांड आउटलुक खराब था, जो कि अब इस न्यूज़ के बाद इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। ऐसा ये न्यूज़ बता रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही केमिकल सेक्टर को लेकर के। हाँ भाई देखिए, डिस्क्लोजर ये है कि मेरे पास कुछ शेयर्स में पोजीशन है, लेकिन आपके लिए किसी भी शेयर में हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो न्यूज़ दिखी हमने एज इट इज़ पढ़ दी और जो डेटा दिखा हमने एज इट इज़ बिना छेड़छाड़ के पढ़ दिया और अपना इंटरप्रिटेशन आपके सामने रख दिया। आपको सोचना समझना, अपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिसीजन लेना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होने वाली। थैंक यू वेरी मच।